महाराज जी, जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर को भी झारखंड सरकार ने पर्यटन केंद्र घोषित कर दिया है। उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, उसे अभी पार्शनाथ हिल्स के नाम से वहाँ की सरकार ने घोषित किया है। लेकिन पार्शनाथ हिल्स और टूरिस्ट प्लेस बनाने से ऐसे पवित्र स्थानों की जहाँ पर श्रद्धा जुड़ी हुई है, और उन पवित्र स्थानों पर अ, इस तरह के टूरिस्ट प्लेस होने से वहाँ की पवित्रता का भी नाश होता है। उनको टूरिस्ट प्लेस ना बना करके पवित्र स्थान घोषित करना चाहिए। यहाँ तक कि पूर्व में भी जब अयोध्या का आया था, तब शिखर जी की पवित्र मिट्टी अयोध्या में गई थी श्री राम मंदिर में। तो जिन पवित्र स्थानों की मिट्टी इतनी पवित्र है कि अन्य स्थानों के मंदिर स्थापित होने के लिए वहाँ की मिट्टी ली जाती है, तो वहाँ पर उसकी पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। और सरकार को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति ही इन धर्म के प्रभाव से और पवित्र स्थानों के प्रभाव से ही भारत की संस्कृति आज विश्व में सिरमौर बनी हुई है। यदि हम इसको भी बाहर की चकाचौंध के जैसे ही कर देंगे तो आपका भारत कहाँ रह जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रख के सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो ये पवित्र स्थान है, इनको पवित्र स्थान के रूप में ही, तीर्थ क्षेत्रों के स्थान के रूप में ही, श्रद्धा के केंद्र के रूप में ही वहाँ पर रखना चाहिए। मौज मस्ती के क्षेत्र बहुत मिल सकते हैं दुनिया में, मौज मस्ती करने के लिए अनेकों क्षेत्र हैं, लेकिन भावों की शुद्धि के क्षेत्र बहुत अल्प हुआ करते हैं। ऐसा सम्मेद शिखर जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है और सबसे पवित्र स्थान माना गया है, वहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान सरकार को देना ही चाहिए। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए पवित्र तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी सर्वप्रथम प्रमुख रूप से सम्मेद शिखर की मिट्टी बड़ी श्रद्धा भाव से मंगाई गई थी, और आज उसी पवित्र स्थान जैन 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि को पर्यटन स्थल बनाने को झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार कैसे स्वीकृति दे सकती है? श्री सम्मेद शिखर जी मधुबन को तो पवित्र स्थान बनाना चाहिए। उक्त उद्बोधन शाहगढ़ में विराजमान जैन मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज ने दिए। गुरुदेव मुनिश्री, आप पहले विदेश में जॉब करते थे, बहुत बड़ा पैकेज था, लेकिन यह सब आप छोड़कर इतना कठिन मार्ग आपने क्यों चुना? यह लगता कठिन है, लेकिन विदेशों में नौकरी करना या अन्य स्थानों पर कहीं पर भी नौकरी करना, आदमी इसलिए ही तो नौकरी करता है कि सुख खोज रहा है, और सुख जहाँ हो वहाँ नौकरी की तलाश करता है। लेकिन पूरी दुनिया देखने पर भी यह बात अच्छे से ज्ञात हो गई कि सुख कहीं बाहर नौकरी करने में, विदेशों में नहीं है। सुख तो धर्म में ही है, और जिन धर्म की शरण लेने में ही सुख है, इसलिए इस मार्ग में आना श्रेष्ठ समझा। महाराज जी, आपके संग में 2 गृहस्थी जीवन के सगे भाई भी हैं। नहीं, हमारे संग में नहीं है। आपके साथ में? हमारे साथ में जो मुनिराज हैं जी। वे दोनों आपस में सगे भाई हैं, और बड़े भ्राता ने छोटे भाई से प्रेरित होके उन्होंने भी दीक्षा ली। 4 भाइयों में उन्होंने 2 भाइयों ने दीक्षा ली है, और वे बहुत अच्छे से अपनी संयम की साधना, क्योंकि यहाँ भाई दिगंबर मुनि बनने के पश्चात कोई संबंध नहीं रह जाता है। संबंधों से ऊपर उठने का नाम ही दिगंबर योगी की साधना है। ना इनसे कोई परिवार से संबंध होता है। जिसका वैराग्य प्रबल होता है वह दिगंबर योगी बनकर साधना करा करता है। तो इसमें भाइयों का होना एक नियोग है, और यह अच्छी बात है कि दोनों भाई ही जिन धर्म की प्रभावना में यहाँ संलग्न हैं और बहुत अच्छी श्रेष्ठ साधना करते हैं। महाराज जी, श्रावकों के लिए कोई संदेश आप विशेष देना चाहें? श्रावकों के लिए यही संदेश है
कि अनंत काल से जिस तरह से परिभ्रमण चल रहा है और बाहर की चकाचौंध से प्रभावित होकर हम वहाँ पर अपना सुख समृद्धि खोजना चाह रहे हैं, लेकिन जितना हम बाहर की दुनिया में संलग्न होंगे उतने ही दुखित होते देखे जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि देश शास्त्र गुरु की शरण में आया जाए, धर्म की शरण में आया जाए। जितना धार्मिक जीवन, संयमित जीवन जीवन श्रावकों के अंतरंग में आएगा, उतना ही जीव सुखी और समृद्ध होता जाएगा, उतना ही उसे निर्विकल्प। आज सबसे बड़ी समस्या, सब चिंताग्रस्त हैं, किसी ना किसी छोटी सी छोटी चीज़ों को चिंताग्रस्त हैं। ये सब चीज़ें से मुक्ति चाहते हैं और अपना जीवन सुखमय, गृहस्थ जीवन भी सुखमय बनाना चाहते हैं। तो एकमात्र धर्म की शरण ही है जो गृहस्थ जीवन को भी सुखमय, सुख प्रदान कर सकती है। अन्यथा तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुख की कल्पना करना व्यर्थ ही है। महाराज जी, अंतिम सवाल, आज की इस पाश्चात्य संस्कृति में और नए मतलब युग में युवा कैसे इतना कठिन धर्म, आपका सबसे सब धर्मों में कठिन धर्म जैन धर्म माना गया है, तो उसको कैसे चुने और उसका कैसे पालन करें, उनके लिए कोई सरल विधि बताइए। जिन धर्म की महानता ही ये है, जहाँ पर आप सरलता ढूंढेंगे वहाँ पर नियम से उत्कृष्टता का अभाव होता जाएगा। जिन धर्म में उत्कृष्टता, चारित्र की उत्कृष्टता, संयम की उत्कृष्टता है, श्रद्धान भावों की उत्कृष्टता है, इसलिए ही यह श्रेष्ठता को प्रदान किए हुए है। और यदि हम हर चीज़ में सरलता को ढूंढने जाएंगे तो कभी भी हम उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक यदि व्यक्ति IAS, IPS, IFS ऑफिसर बनना चाहता है तो वह अपने पूरे जीवन में सब कुछ त्याग करके केवल पढ़ाई में लग जाता है, उसी का ध्यान देता है, तब तो वह उस चीज़ में सफल हो पाता है। और यदि इन योगियों का लक्ष्य, दिगंबर योगियों की तप और साधना सिद्ध भगवान बनने की है, तो नियम से इन्हें भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग तो करना ही पड़ेगा। और वास्तविक सुख की चाह है तो यही एक मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। युवाओं के लिए यही कहा जा सकता है कि जिस भागदौड़ में वो भाग रहे हैं लेकिन वहाँ पर सुख नहीं है, सुख अगर चाहिए गृहस्थ भी रहते, वह जीवन भी जिए और साथ में धर्म के साथ अपना जीवन जिएंगे तो नियम से उनको शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा और उनका जीवन अच्छे से चल पाएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।